हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फेवरेट चैनल फॉरेस्ट ब्लास्टर्स। और मैं हूं आपका होस्ट रवि। एन इवेंटफुल डे, परफेक्ट डे, जैसा कि जो है वो हमेशा से दिसंबर के बारे में कहा जाता है कि दिखाया कुछ होता है, मारता जाता कुछ है और एक्सपेक्टेड कुछ होता है बिकॉज ऑफ द लो वॉल्यूम। लेकिन आपको बचने का तरीका आना चाहिए, चीज़ों को मैनेज करने का तरीका आना चाहिए, ट्रेड को मैनेज करने का तरीका है। अल्हम्दुलिल्लाह फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर बहुत सारे जो लोग हैं, फ्री व्हाट्सएप ग्रुप में बताना चलूँ कि टोटली फ्री, 100% फ्री, कोई ज्वाइनिंग फीस नहीं, कोई मंथली फीस नहीं है। सिर्फ सिग्नल ग्रुप नहीं है, लर्निंग का ग्रुप है, लर्निंग के मामलात होते हैं, फंडामेंटल्स को डिस्कस किया जाता है, टीएस शेयर किए जाते हैं, सब कुछ मार्केट कैसे बिहेव कर रही है, क्या कर रही है, सब कुछ जो है वो उसके अंदर डिस्कस कर लिया जाता है बहुत अच्छे तरीके से। तो बताता चलूँ आपको कि आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ऑक्टाफेक्स और एक्सटेक्स में हमारे आई बी लिंक के ज़रिए ज्वाइन करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। कोई ज्वाइनिंग फीस नहीं होगी, सिर्फ आपको लिंक के ज़रिए अपना अकाउंट बना के वहाँ पर ट्रेड करनी है। और अगर आप ऑलरेडी ऑक्टाफेक्स और एक्सटेक्स को ही ट्रेड कर रहे हैं तो फिर आपको सिर्फ आई बी नंबर चेंज करना है, एंड दैट्स इट। एंड यू विल बी पार्ट ऑफ दैट ब्यूटीफुल कम्युनिटी। बहुत अच्छे अच्छे ट्रेडर्स मौजूद हैं वहाँ पर, बहुत अच्छे अच्छे टी ए शेयर्स की जाते हैं, बड़ा लोगों को नॉलेज दिया जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन एक दिन रहा। मैं आपको बार बार बात कर रहा हूँ, दिसंबर में आपको चीज़ें कुछ होती हैं, दिखाई कुछ जाती हैं और होती कुछ हैं। तो गोल्ड से ही बात कर लेते हैं। गोल्ड डाटा भी आया, सारा कुछ था। गोल्ड में आपको बार बार कल भी कॉल दी थी, सेलिंग में रही है, सेलिंग में रही है। देखिए, मार्केट ज़रूर जो है वो बुलिश हुई और बहुत सारी दुनिया बाय में फंस गई। इवन के 1808, 1809, 1810 के ऊपर भी लोग अब बाय में फंस चुके हैं बहुत ज़्यादा। लेकिन मैंने आपको एक ही बात कही कि यू स्टे ऑन द सेलिंग साइड, बिकॉज दैट वाज इन माय ओपिनियन दैट वाज अ सेफर साइड। पूरे ग्रुप के अंदर मैंने सबको ये बात कही कि सेलिंग ढूंढिए, ऊपर जा रहा है। कल वीडियो में भी ये बात की, सेलिंग ढूंढिए, और अल्हम्दुलिल्लाह परफेक्ट सेलिंग आई। जो जितनी बाय की ट्रेड्स फंसी हुई थी वो सारी निकल गई, ठीक हो गया। अब मैं आपको बताना चलूँ, देखें इसमें थोड़ा सा ये होता है कि आपको एक साइड ट्रेंड का पकड़ना है, जो कि आप समझते हैं कि फंडामेंटली एक्चुअली ट्रेंड बनेगा। मैंने आपको सर एक बात कही है कि जब तक फेडरल रिजर्व रेट इंक्रीज करता रहेगा, गोल्ड नीचे रहेगा। दैट्स इट। जितनी मर्जी मैनिपुलेशन हो जाए, जो मर्जी हो जाए, जितना मर्जी उसका बुल सेंट होना, देखें जो 2 दिन पहले की अगर मूव थी, इट वॉज मोर देन $40 मूव। अच्छा, अब उसके अनरियल होने का, अनरियलिस्टिक होने का एविडेंस क्या था? उसका सबसे बड़ा एविडेंस ये था कि इतना इतना डाटा जो गोल्ड के हक में जब कभी आया तब भी इतनी बड़ी मूव नहीं आई। लेकिन अचानक से $40 जो टूवर्ड्स गोल्ड एकदम मूवमेंट आ गई, वो किस लिए थी, कहाँ से थी, उसके रीजंस क्या थे? देखिए, मैं हमेशा बात करता हूँ, टेक्निकल मार्केट जरूर चलती है, लेकिन इवेंचुअली उसके पीछे फंडामेंटल्स होते हैं जो उस मार्केट को एक डायरेक्शन में ड्राइव करते हैं। तो मार्केट का फंडामेंटल डिसाइडेड था कि जी रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज हो रहा है। तो हाउ कुड दैट मूव कम, और वो भी चले $20, $25, $15, इस तरीके की मूव समझ में आती थी। ये $40 की मूव, इट वाज अनरियल। मैं 3 दिन से आपको यही बात कर रहा था, अपने ग्रुप के अंदर भी, अपनी वीडियोस के अंदर भी। और अल्हम्दुलिल्लाह आज की जो मूव आई है उसने साबित कर दिया कि हाँ, वी वर ऑन द राइट ट्रैक। आगे बताऊंगा आपको गोल्ड के लेवल्स। दूसरा, ऑयल ने आज जो है वो थोड़ा सा हमें डिस्टर्ब रखा। ऑयल बेसिकली वो यही है कि वहाँ से जो सऊदी अरब से जो है वो बयान था कि जी हाँ जी, हम उसको जो इन्वेंट्रीज है उसको मैनेज करेंगे ताकि प्राइस मैनेज रह सके। तो उसने थोड़ा सा ज़रा डिस्टर्ब ज़रूर किया, लेकिन साइंस आ गए हैं सेलिंग के। हमने ऊपर से भी मज़ीद सेलिंग ऑर्डर्स डाले और वो प्रॉफिट में निकाले आज। तो वो चीज़ हो गई है। अब आगे ऑयल क्या करने के लिए जा रहा है उसको भी देख लेते हैं। अच्छा, नैस्डैक वॉज समथिंग वेरी सरप्राइजिंग, क्योंकि बात वही है कि एक चीज़, कुछ ना कुछ चीज़ें जो है वो बिल्डअप हो रही हैं। अब मेरा पूरा अंदाजा था, हमेशा की तरह ही होता है कि जब भी जीडीपी नंबर्स हाई होते हैं तो नैस्डैक ऊपर की तरफ मूव करता है। लेकिन आज ब्यूटीफुल दिसंबर अगेन, इट वेंट डाउन। अच्छा, डाउन तो आया, लेकिन वही चीज़ है कि हम अपनी एक जो साइड पकड़ी हुई थी कि हाँ जी, हमने स्ट्रेटजी बनाई थी कि हाँ जी हमने बाय करना है। वी केप्ट ऑन डूइंग दैट। 2 एंट्रीज कम अज़ कम जो है वो, एक जो मैंने आपको बताया था सपोर्ट थी 10,925 की, वहाँ तक डाली, और एक जो है वो उसके मज़ीद नीचे से एंट्री की कॉल दी। अल्हम्दुलिल्लाह वो दोनों एंट्रीज इस टाइम प्रॉफिट में। और जो ऊपर वाली एंट्रीज है, बहुत सारे लोगों को मैंने कहा था कि जी वो आप इसको ब्रेक इवन में क्लोज करना चाहें तो आप कर सकते हैं। तो हम लोग उससे भी निकल ज़रूर आए, लेकिन ये कि दैट सेल साइड वाज समथिंग
कि आपको मैंने कहा था मॉर्निंग स्टार बन रहा है, तो वही बात है कि मॉर्निंग स्टार बना के पूरा कर करा के और मार्केट डाटा भी उसके हक में आया, लेकिन मार्केट डाउन जस्ट बिकॉज द वॉल्यूम इज गेटिंग लोअर एंड लोअर। दूसरा ये भी चीज़ हुई कि जो टेस्ला के स्टॉक्स थे और बहुत सारी मेजर कंपनीज के स्टॉक, वो बहुत बुरी तरह ब्लीड किए हैं, बहुत ज़्यादा बुरी तरह ब्लीड किए हैं। उसने भी जो है वो नैस्डैक के ऊपर सेलिंग प्रेशर लेकर आया है। तो थोड़ा बहुत अगर आप उसको ऑन एक्चुअल साइड पे फाइंड करने की कोशिश करते हैं तो दिस कुड बी द रीजंस। अच्छा, दूसरा मैंने आपको बार बार ये बात कही है कि जी यूरो जीबीपी की बाइंग एरिया, बाइंग एरिया, बाइंग एरिया, तो देयर वाज द बाइंग एरिया। आज मॉर्निंग में बाइंग की कॉल दी थी। यूरो की बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी मूवमेंट नहीं है, लेकिन जीबीपी यूएसडी, मैंने आपको बार बार एक बात अपने ग्रुप के अंदर कही हुई थी, 1.20 से और 1.21 का जो एरिया है, इट इज़ अ बाइंग एरिया। बाइंग एरिया से बाय भी किया था, जितनी को जो है वो मूवमेंट थी और उतना अच्छा प्रॉफिट वगैरह मिलता रहा वहाँ पर। और अब दोबारा जो है वो उन्हीं एरियाज़ के अंदर मार्केट क्लोज हो रही है। तो अब कल की बात कर लेते हैं जी, कल क्या होने के लिए जा रहा है। अच्छा, सबसे पहले बात करते हैं ऑयल की। ऑयल के आगे जो है ना, मैं बता दूं बात, अगर तो ऑयल को अगर मैं थोड़ा सा 4 आवर के पैटर्न के ऊपर देखता हूं, तो शायद आप जैसे कहें कि जो एक नीचे जो रेजिस्टेंस थी, उसका सपोर्ट का रीटेस्ट हो गया आज। एक प्रीव्यू ये है। अच्छा, अगर ऊपर की तरफ बात करते हैं तो 78.40 की एक बहुत मेजर रेजिस्टेंस मौजूद है, उससे नीचे नीचे क्लोजिंग आने के चांसेस हैं। अब कल क्या हो सकता है? कल ऑब्वियसली मैं बता दूं, अगर तो जो है वो कोई भी 2 4 आवर कैंडल्स 78.40 के नीचे ही ओपन और क्लोज होंगी, तो आप खुल डुल के सेलिंग में बैठेंगे। वरना अदरवाइज अगर ये ऊपर भी जाएगा तो मैं ऊपर से इसकी सेलिंग डालूंगा और इवेंचुअली इट हैज़ टू कम डाउन। लेकिन ये होता है कि थोड़ा बहुत प्रेशर सस्टेन कर जाएगा। अगर ये 78.40 के ऊपर कोई 4 आवर कैंडल इसने ओपन और क्लोज कर दी, तो फिर ये थोड़ा बहुत ऊपर जा सकता है, दोबारा से 79 के एरिया पे भी जा सकता है, बल्कि शायद 80 के एरिया पे टच कर सकता है। लेकिन इट विल स्टिल गिव यू अ गुड सेलिंग अपॉर्चुनिटी वंस ये 78.40 से नीचे रहे। और दूसरा जो इसकी मेजर सपोर्ट है, जिसको आज रीटेस्ट करके ये आया है, तो वो जो सपोर्ट है उसका ब्रेक होना बड़ा ज़रूरी है, एंड दैट इज़ 76.80। तो ये जो मामलात हैं 77.40 और नीचे 76.80, ये जो दो एरियाज़ हैं, इसके दरमियान में कल मार्केट रह सकती है। लेकिन अगर तो इससे ऊपर चली जाती है तब ज़्यादा ऊपर निकलने के चांसेस हैं, वहाँ से आपको सेल डालनी है। मैं बहरहाल सेलिंग साइड पे रहूँगा। क्यों? क्योंकि मैंने देख लिया गोल्ड के अंदर जो एक प्री डोमिनेंट एरिया है, प्री डोमिनेंट यही था कि जी रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज हो रहा है, इट्स गोना गेट इनटू द सेलिंग। ऑयल का भी यही है, मैं बता दूं, जितना मर्जी ऊपर चला जाए, प्री डोमिनेंट फंडामेंटल ये है कि रिसेशन आना है, सारा कुछ आना है और मार्केट ऑयल की जो है वो प्राइस नीचे आनी है। तो मैं चाहे जितना मर्जी ऊपर चला जाए, आई विल रिमेन स्टिक टू द ट्रेंड साइड। और ट्रेंड कहाँ से चेंज होगा? ट्रेंड उस वक्त चेंज होगा जब 82.5 से ऊपर जो है वो कोई भी डेली क्लोजिंग आएगी। क्यों? क्योंकि अगर आप देखते हैं डेली के चार्ट पैटर्न के ऊपर, तो लोअर हाइज और लोअर लोज का पैटर्न अभी तक वैलिडेट है ऑयल के अंदर, और इसी पैटर्न को हम के अंदर हम रन करने की कोशिश करेंगे और प्रॉफिट बनाने की कोशिश करेंगे। ये तो हो गया जी ऑयल की बात। मैं यूरो यूएसडी में बता चुका हूँ, जीबीपी की जो सपोर्ट थी एग्जैक्ट मैंने आपको बताया था कि 1.197। अच्छा, ग्रुप में शायद बताया था या आपको शायद पता नहीं, मुझे आई डोंट रिमेंबर कि वीडियो में बताया था कि बताया था। तो 1 और मैंने कहा था कि जी यहाँ से इससे ऊपर ऊपर आप बाय ले सकते हैं, अच्छी बाय मिल सकती है। तो वही हुआ कि 1.199 तक मार्केट आई और जिन्होंने बाय लिया वो अच्छा, वही बात है, इसके ऊपर इन पेयर्स के ऊपर 70-80 पिप्स की ही जो है ना वो मिलती है। और अगर कल भी अगर आपको मिलता है और यहाँ से 4 आवर कैंडल को इसके ऊपर नीचे 2 दिन ऊपर ओपन एंड क्लोज होंगी, तो फिर आप इसको ज़रूर बाय की साइड के ऊपर देख सकते हैं। अच्छा, नैस्डैक का जो है वो मैं बताना चलूँ, मेरे नज़दीक कम अज़ कम 11,150 लाजमी जानी चाहिए मार्केट। इतनी इसके अंदर ओवर सोल्ड कैपेसिटी ज़रूर है कि उसके बाद एक दफ़ा दोबारा रीटेस्ट करके ये ऊपर ज़रूर जा सकती है। दिस इज़ हाउ द थिंग्स कैन हैपन विद द नैस्डैक। लेकिन नैस्डैक अपने बहुत अच्छी तगड़ी सपोर्ट वाले एरियाज़ के ऊपर है। अब अगर इवन के इससे जो नीचे की सपोर्ट है वो फिर 10,400 का है, तो दिस इज़ समथिंग के वो कुछ मंथली जो है। अब हाँ, ये ज़रूर हो गया कि अब शायद लोअर 10,000s के अंदर जो है वो नैस्डैक अगले आने वाले एक आध महीना ऑसलेट करेगा या साइडवेज मूव करेगा। अब 11,000 और 12,000 वाली जो मूव है शायद
वो इतनी आसानी से आने वाली नहीं है। थोड़ी सी स्टैब्लिश हो गया क्योंकि आज और मतलब ये कि आपको 11,000 से नीचे डेली क्लोजिंग काफ़ी अर्से बाद मिलना शुरू हो गई अब दोबारा से। तो दिस इज़ समथिंग विच वी हैव टू वॉच आउट फॉर। यहाँ तो यही है कि डेली के ऊपर नीचे जाके डेली का जो है वो RSI को ओवरसोल्ड की तरफ जाए मामला और फिर को ऊपर की तरफ जाए, लेकिन वो यही चीज़ हो जाती है कि थोड़ा सा फॉलोअप कैंडल बन सकती है। लेकिन एटलीस्ट मेरा अंदाज़ा ये है कि 11,150 तक जो है वो लाजमी नैस्डैक जाना चाहिए। गोल्ड की मैं बात कर रहा हूँ। गोल्ड 1804, दोबारा 1804 1805 की बात आ रही है। यहाँ पर अगर आपको मिलता है 97 के ऊपर मिलता है, 1797 98 के ऊपर मिलता है, यहाँ से आप सेलिंग डाल सकते हैं। और 1804 के ऊपर अगर मिलता है तब यहाँ से भी सेलिंग डाल सकते हैं। हाँ, अगर कल की क्लोजिंग दोबारा 1808 से ऊपर आ जाती है, वीकली क्लोजिंग भी है, तो फिर समथिंग वी हैव टू गिव इट ए डिफरेंट थाट। लेकिन वही चीज़ है कि मेरा अंदाज़ा ये है कि कल की क्लोजिंग भी जो 1800 से नीचे आनी चाहिए, सेलिंग अच्छी दे सकता है। और देखें 1784 को ये दूसरी दफ़ा टेस्ट हुआ है। अब वो मार्केट उठी ज़रूर है, 94 तक गई है, लेकिन यही बात है कि अगर तो ऊपर की तरफ जाता है तो ये दोबारा से अब की जो टेस्ट होगा तो ये कामयाब नहीं होने लगा। तो फिर आपको 1877 और 1875 76 का लेवल जो है वो आपको नज़र आ जाएगा मार्केट के अंदर। सेलिंग में रहिएगा। मैंने आपको सिंपल इसका स्ट्रेटजी मैंने इसको बता दिया। हाँ ज़रूर ये ज़रूरी है कि आप उसके बाद कल वॉल्यूम्स बहुत ज़्यादा कम होना शुरू हो जाएंगे, मूवमेंट बहुत ज़्यादा कम होनी शुरू हो जाएगी। तो इस चीज़ को आपको वॉच आउट करना है, लंबी ट्रेडों मारने के बजाय। वही बात है कि स्कैल्पिंग करते रहें, मामलात अपने आप को इन्जॉय करें, अपनी जो है वो उसको टाइम को इन्जॉय करें। और लेकिन ये कि अगर फंस भी जाती है तो परेशान ना हो, ट्रेंड के साथ ट्रेड करें, इवेंचुअली निकल जाएगी। USD JPY सेम सिनेरियो जो कि मैंने आपको बताया हुआ था। बहरहाल यही है कि थोड़ा सा अगर ऊपर भी आता है तो बेरिश टच है। अच्छी सेलिंग का मौका आपको USD CAD के अंदर मिल रहा है, अच्छी सेलिंग का मौका। ऑयल अगर कल जिस तरह मैं सोच रहा हूँ, एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अगर ये वीकनेस की तरफ जाता है तो ऑब्वियस या थोड़ा सा स्ट्रेंथ भी पकड़ेगा तो फिर USD CAD आपको नीचे की तरफ मिल जाएगा। ऑयल स्टार्टिंग में मॉर्निंग में थोड़ा बहुत स्ट्रेंथ पकड़ सकता है तो फिर आपको USD CAD सेलिंग के अंदर अच्छी सेलिंग आपको दे जाएगा। और वही अच्छी सेलिंग से मुराद 50 60 70 पिप्स है। करेंसीज के अंदर एक दिन के अंदर करेंसी पेयर्स के अंदर इतनी ही जो है वो सेलिंग, इतना ही प्रॉफिट। दैट इज़ व्हाट इज़ की अबाउट इट। तो ख्याल रखिएगा, हर चीज़ जो है वो लाइक कीजिएगा। मैं बार बार हमेशा कहता हूँ, ट्रेड को मैनेज करना सीखें। ट्रेड मैनेजमेंट इज़ एन आर्ट। और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ट्रेड को मैनेज करना, कि ट्रेड्स को कैसे हैंडल किया जाए। इट इज़ नॉट समथिंग वेरी सिंपल, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस के साथ आता है। और आज शायद हमारे ग्रुप में मैंने एक बात कही, मैंने कहा जी आप 10 दफ़ा गलतियाँ करें, अपने अकाउंट ज़ीरो करें, लेकिन वो 10 डिफरेंट गलतियाँ होनी चाहिए, तब आप सीखेंगे, तब आप ग्रो करेंगे। अपने आप को ग्रो करने का हमेशा एक रूल बना लें कि ये जो गलती करके मेरा अकाउंट ज़ीरो हुआ है, दोबारा ये गलती नहीं होगी। अगर आप दोबारा वही गलती कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप इस फील्ड के लिए नहीं बने, आप ट्रेडिंग के लिए नहीं बने। 10 नई गलतियां करें, 10 दफ़ा अकाउंट उड़ाएं, 20 नई गलतियां करें, 20 दफ़ा अकाउंट उड़ जाएंगे। यू विल हैव अ लेसन, यू विल हैव अ नॉलेज कि ये गलती नहीं करनी है। दैट इज़ व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट। प्रॉफिट आएगा, पैसा आएगा, टाइम के बाद आएगा। ये गलतियां एरेडिकेट होती चली जाएंगी, आपके सिस्टम के अंदर आती जाएंगी। अच्छा, अपने आप से बात करें, हाँ ये मैंने नहीं करना, ये मैंने नहीं किया, ये मैंने नहीं करना। एंड यू कीप ऑन डूइंग दैट एंड यू कीप ऑन एडिंग टू योर बुक शेल्फ कि हाँ ये चीज़ों को मैंने अवॉइड करना, तो फिर आप जो है वो चीज़ें सीख सकेंगे। ओके जी, ख्याल रखें, हैव अ गुड डे। आई होप कि आप अच्छा प्रॉफिट अर्न करें। लाइक और कमेंट ज़रूर किया कीजिए प्लीज़, थोड़ा सा ये होता है कि ज़रा मोटिवेशन मिल जाती है। ख्याल रखें अपना।